Good evening, students. Welcome to my YouTube channel AG Classes. If you are on my channel for the first time, so please don't forget to comment, share and subscribe the channel. Okay? तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं. जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिनोमियल्स. व्हाट इज पॉलिनोमियल्स मैंने ये डिटेल में बताया था. मैंने ये भी बताया था, एक्सरसाइज 2.1 कराई थी क्लास 10th की मैथ. ठीक है, उसमें मैंने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाया था. 2.1 के सारे क्वेश्चंस कराए थे. आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ 2.2 है, एक्सरसाइज 2.2. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज बुक्स में दिए हुए हैं उनसे ज़्यादा, जो एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस होंगे एक्स्ट्रा जो मैं पढ़ाऊंगा आपको आज. ठीक है, उसे ध्यान से समझिएगा, आपको सबको अच्छे से समझ में आएगा. अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिलहाल जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिलहाल जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन हैं उनको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ. जो एक्सरसाइज 2.2 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई. पहला क्वेश्चन है, find the zeros of the following polynomials and verify the relationship of the zeros and the coefficients. तो ये एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. क्लियर? अब आपको क्या करना है, इसको मैं बताता हूं कि इसे सॉल्व कैसे करना है. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा. ये जो क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है. आज मैं आपको इसको जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपने सीखा होगा उस तरीके से आपको पढ़ाने जा रहा हूं. देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का. इसको कैसे करना है, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो क्या है, 1 है. 1 को आप 8 से इंटू करो, क्या आएगा, 8 आएगा. 1 इंटू 8 आ गया. 8 के जितने भी फैक्टर्स हैं आप इसको लिख दो. 8 1 जा 8, 4 2 जा 8. क्या और कुछ होता है 8 का? नहीं होता. तो आपको क्या करना है कि 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, इनमें से वो फैक्टर चूज करना है जिसको माइनस करके आपको 2 आता हो. यहां पर क्या साइन है, माइनस, तो माइनस करके 2 आता हो. अगर ये साइन यहां प्लस होता तो हम सोचते हैं कि प्लस करके 2 आना चाहिए, प्लस करके 2 आना चाहिए, लेकिन अभी क्या है, यहां पर माइनस है, तो हम सोचेंगे माइनस करके 2 आना चाहिए. इनमें से वो फैक्टर हमें चूज करना है. तो आपको पता है कि अगर आप 8 में से 1 माइनस करते हो तो 7 आएगा, 4 में से 2 माइनस करते हो तो 2 आता है. हमें यही तो चाहिए, तो हम ये चूज कर लेंगे. अब देखो क्या करना है, अगला स्टेप ये है कि जो ये क्वेश्चंस हैं 1x स्क्वायर, उसको एज इट इज उतार दो. ये माइनस 8 भी आप ऐसे एज इट उतार दो और यहां पर x लिख दो. x को लिखोगे 4 2 जा 4 माइनस 2. अभी बताया था मैंने क्या माइनस है, तो 4 माइनस 2 सही है. आपने ये करेक्ट किया है या नहीं किया, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें से माइनस करके चेक करो. 4 में से 2 गया, क्या है, 2 माइनस 2. यहाँ भी माइनस 2 है, देखो. अब इसको ब्रैकेट को ओपन करो, क्या आएगा, 1x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x. देखो यहाँ पर प्लस माइनस 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 प्लस 2x, और ये क्या है, माइनस 8. इनको आप सॉल्व कीजिए. आपको पता है इसमें कॉमन निकलेगा, इसमें और इसमें आप क्या निकालोगे, कॉमन. तो फर्स्ट इसमें जो कॉमन निकल रहा है, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार. यहाँ एक्स कितनी बार है, 1 बार. तो आप एक एक्स कॉमन ले सकते हो. यहाँ बचेगा एक्स माइनस 4. यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ प्लस ले लीजिए. इनमें कॉमन क्या है, 2, तो यहाँ 2 बाहर लिख दो और यहाँ बचेगा एक्स माइनस 4. ये देखो 2 1 जा 2, एक्स बचा, और 2 4 जा 8, ये बचा. अब देखिए आप, यहाँ पर एक्स माइनस 4 और यहाँ भी एक्स माइनस 4, तो एक्स माइनस 4 को आप कॉमन ले लो और यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2. सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2. अब आपको क्या करना है, अभी जीरोस फाइंड आउट नहीं हुआ, पहले सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड करना है. इस क्वेश्चन का पहले क्या फाइंड करना है, जीरोस. फिर जीरोस का हमें कोएफिशिएंट्स का रिलेशन बताना है, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है. देखो, लिखेंगे वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x minus 8 is 0 if x minus 4 equal to 0 and x plus 2 is equal to 0. तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करके एक जीरोस निकालोगे. x minus 4 equal to 0, तो x equal to कितना आ गया, 4. फिर आप लोगे x plus 2 equal to 0, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, माइनस 2. ये जो सॉल्व करने पर क्या निकला, ये 2 जीरोस हमारे निकल गए. ये क्या निकले हमारे, 2 जीरोस. इसके क्या निकले हमारे, ये 2 जीरोस हैं, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू माइनस 2. आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
मैक्सिमम पावर 2 है तो x की वैल्यू भी 2 निकलेंगी। तो यही दो जो x की वैल्यू निकलती है, पहले ही बताया था मैंने कि x की जो दो वैल्यूज निकलती हैं वो जीरोज होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, ये तो हमने भी जीरोज फाइंड किया है, लेकिन आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो अभी मैंने रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं किया, तो वो आपको बताने मैं जा रहा हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो जीरोज निकले पहले लिखोगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज में क्या करोगे आप, इनको ऐड करना है आपको, 4 प्लस माइनस 2। ऐड करने के बाद क्या लिखना है आपको, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये कैसे आपको दिखाता हूं, देखो ये पहले आप इसको कर लो ऐड, 4 प्लस माइनस 2 तो क्या आया आपके पास, 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या आया, 2। क्या आया, इक्वल टू 2। देखो अभी एक थोड़ा सॉरी थोड़ी बाद में लिखना चाहिए था मुझे। देखो 4 प्लस माइनस 2 क्या आया, माइनस 2, तो क्या आंसर आया 2। अब आप इसको वेरीफाई करना था तो लिखोगे, अब लिखोगे वो जो मैंने पहले लिखा था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब मैं आपको दिखाता हूं वेरीफाई रिलेशन हो गया ये, लेकिन कैसे हुआ इसको आप समझो। आपने जीरोस को ऐड किया, क्या आया 2। अगर आप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x लेते हैं, देखो कोफिशिएंट ऑफ x आप यहां देखो, x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 2, यहां ऑलरेडी क्या है, माइनस 2, यहां ऑलरेडी क्या है, माइनस, और माइनस 2 आपका कोफिशिएंट है, ऑलरेडी क्या है यहाँ पर माइनस, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस 2, x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है यहाँ पर 1। अब ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 2, और नीचे 1 तो लिखना जरूरी नहीं है ना, क्या आया, 2 आया। जब आपने इनको जोड़ा था तो क्या आया था, 2 आया था। जब आपने ये वेरीफाई किया रिलेशन तो भी क्या है, 2 आया। यही चीज़ हमें वेरीफाई करनी थी कि रिलेशन 2 आता है। अब आपको क्या करना है, ये लिखना नहीं है, सिर्फ यहां तक करना है। सम ऑफ जीरो ऐड करने के बाद आपको ये लिखकर छोड़ देना है, हो गया ये सम ऑफ जीरो। एक और चीज़ दिखानी होती है इसके अंदर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जो 2 जीरोज निकले थे पहले आपने ऐड किया था, अब जो 2 जीरोज निकले हैं उनको आप इनटू करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इनको इनटू करो तो क्या आएगा, 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 8। क्लियर। अब आपको पहले आपने प्लस किया, आपने ये लैंग्वेज लिखी, अब आप इसको इनटू किया, आपको लिखना है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो आपने पहले लिखा था। अब आप देख सकते हो कि कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, ये कांस्टेंट टर्म होता है। तो कांस्टेंट टर्म 8 है, 8 दिख रहा है आपको, कांस्टेंट टर्म क्या है, 8 है, माइनस 8। तो आप यहां लिखोगे माइनस 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, तो आप क्या लिखोगे 1। क्या आया आंसर है, माइनस 8। देखो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। देखिए आप यहाँ पे जब आपने आप जीरोस को प्रोडक्ट किया था तो माइनस 8 आया, और जब आप वेरीफाई करो रिलेशन तो भी क्या है, माइनस 8 आया। लेकिन लिखना आपको सिर्फ यहां तक है, इसको नहीं लिखना। क्लियर है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का, ये फर्स्ट पार्ट था। मैं आपको सेकंड एक और बताऊंगा, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी आपको पढ़ाने जा रहा हूं। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ाने के बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, जो एग्जाम्स में आते हैं बताऊंगा अभी आपको। अब इसी का हम सेकंड पार्ट करने जाते हैं। जिसका सेकंड क्वेश्चन है वो है इसका सेकंड, फर्स्ट का पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ाया, अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। क्या है ये, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये आपका सेकंड पार्ट है। सेम जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन पढ़ाया अभी, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपको। सबसे पहले वही जो मैंने तरीका आपको बताया कि इसका एस स्क्वायर का कॉन्स्टेंट क्या है, 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू 1 क्या आया आपके पास, 4।
अब इस 4 को 4 इंटू 1 करने पर आपका 4 आया, 4 के सारे फैक्टर्स लिख दो, 4 के सारे फैक्टर्स लिख दो। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4। इनमें से आप वो फैक्टर चूज करो। अब लास्ट टाइम बताया था मैंने, यहाँ पर माइनस था, अब यहाँ पर प्लस है, तो प्लस करके ये नंबर आना चाहिए। तो आपको पता है इसको प्लस करते हो आप, पहले इसके फैक्टर्स लिख दिया आपने, इसके फैक्टर्स हैं क्या, 4 इंटू 1 और 2 इंटू जा 4। आपने इसका लिखा 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 को प्लस करते हो क्या आता है 5, 2 और 2 को प्लस करते हो क्या आता है 4, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए प्लस करके चूज करना है आपको। तो ये फैक्टर मैं लेता हूँ, देखो 2 + 2 4 आता है ना, 2 + 2 4 आता है ना, और यहाँ प्लस करना है क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। देखो एज इट इज 4s² को लिख दो, माइनस को भी एज इट इज उतार दो, s को भी एज इट इज उतार दो, +1 को भी एज इट इज उतार दो, ठीक है। इसको क्या 4 को क्या करना है 2 + 2 करके लिखना है, 2 + 2। अब देखो चेक कर लो, 2 + 2 करने 4 आता है ना। मैंने क्या किया फिर से बताता हूँ, देखो 4s² एज इट इज उतार दिया, 1 ऐसे ही उतार दिया, s भी ऐसे कैसे ही उतार दिया, और ये माइनस भी ऐसे रहने दिया, बस 4 की जगह पर 2 + 2 करके लिखा है। मैंने आपको समझाया था मैंने, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए आप इस 4s² को आप ऐसे रहने दो, ब्रैकेट ओपन करो, तो माइनस प्लस माइनस 2s, माइनस प्लस माइनस 2s, ठीक है, +1। अब इनमें आपको कॉमन लेना है, जैसे पहले लास्ट क्वेश्चन बताया था मैंने। इसमें कॉमन क्या है, देखो एक तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 है कॉमन, ठीक है। और एक आपको देखो, एक तो 2 कॉमन है और एक क्या कॉमन है, s² है यहाँ पर, और यहाँ s एक बार है, तो आप एक s तो कॉमन ले सकते हो ना, 2s बाहर ले लिया, तो 2 2 जा 4, यहाँ 2 बच गया, और यहाँ s कितना था, s 2 थे, तो एक s यहाँ पर बच जाएगा। माइनस 2s बाहर आ चुका है, क्या बचा यहाँ पर 1। यहाँ पर मैंने साइन माइनस है तो मैंने कहा था साइन माइनस लो, प्लस है तो प्लस लो, और यहाँ देखो कॉमन कुछ भी नहीं है, 2 और 1 के जगह कोई तो एक कॉमन है, क्या बचेगा 2s - 1। इतना तो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, मिल्टन स्प्लिटिंग मेथड, कोई नया मेथड तो मैं बता नहीं रहा। देखिए अब ये 2s - 1 और ये है 2s - 1। मैंने कहा था इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए और फिर इन दोनों को एक बना लीजिए, हो गया। अब आपको वही करना है, वैल्यू ऑफ 4s² - 4s + 1, वैल्यू ऑफ इतना इज 0 इफ 2s - 1 and 2s - 1 = 0। ये उसके बाद आप इनको इन दोनों से जीरोज निकालोगे, कैसे, पहले इसको ले लीजिए आप, 2s - 1 = 0, और एक बार इधर ले लीजिए 2s - 1 = 0। कैपिटल S यूज़ किया गया तो आप कैपिटल S यूज़ करो, ठीक है। अब यहाँ पर 2s = क्या आ रहा है 1, तो s की वैल्यू क्या निकली आपकी 1/2, पता है इंटू में डिवाइड में जाता है। यहाँ पर 2s - 1 सेम है, तो आप क्या करोगे =0 करोगे, =1। ये देखो 2s - 1 = 0, तो -1 इधर क्या होगा +1, साइड चेंज होने पर साइन चेंज होता है। फिर s = कितनी होगी 1/2। क्या देखा आपने, s = 1/2, s = 1/2, दोनों जीरो सेम निकले हैं, दोनों जीरो सेम निकले हैं। आपको सेम निकालने के बाद क्या करना है, आपको अभी समझाया था मैंने आपको कि जीरोस को पहले ऐड करना है, फिर इन जीरोस को प्रोडक्ट करना है, तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। मैंने कहा था आपको कि सिर्फ जीरोस नहीं निकालना, जीरोस को कोफिशिएंट के साथ रिलेशन भी बताना है, वेरीफाई करनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि दो जीरोस जो निकले हैं इनको आप एक बार ऐड करोगे और फिर एक बार क्या करोगे प्रोडक्ट करोगे। तो मैं ऐड करके आपको दिखाता हूं, देखिए सम ऑफ जीरोस, जो आपने जीरोस निकाले हैं उनको एक बार सम कीजिए। तो आपको पता है 1/2 + 1/2 क्या आएगा आपके पास, 2 एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 1 + 1, तो क्या आया 2/2, क्या आया आंसर 1। ऐसे भी हाफ प्लस हाफ इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, लेकिन मैंने आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाया। 1 आने के बाद आप क्या करोगे, आपको पता है सम ऑफ जीरो करने के बाद मैंने कहा था कि आपको लिखना है माइनस कोफिशिएंट, ये वेरीफाई करने के लिए, रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए, किसका कोफिशिएंट के साथ जीरोस का, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब आप देख सकते हो कि x का कोफिशिएंट, सॉरी यहाँ पर x नहीं है s है। क्लियर? तो आपको यहाँ पर ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर s का जो कोफिशिएंट है वो है -4 और वहाँ ऑलरेडी माइनस है। तो अगर आप लिखते हो -4 और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एस स्क्वायर तो क्या आएगा 4। क्या देखा आपने 4/4, क्या आंसर आया 1। पहले भी क्या था 1, रिलेशन वेरीफाई हो गया। और मैंने आपको कहा था कि ऐड करने के बाद आपको यही छोड़ देना है, ये लिख के ये यहाँ तक छोड़ना है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो आपने लिया है उसको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या है 1/2 इंटू 1/2। प्रोडक्ट करना सबको आता है, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। ये प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट करने के बाद आपको मैंने कहा था कि लिखना है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो आपने पहले लिखा ये, लेकिन यहां पर एस लिखना है। ओके, गॉट इट? क्लियर है? अब देखो कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास 1 और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है 4, तो अब क्या आएगा 1/4 और पहले भी क्या आया था 1/4, रिलेशन वेरीफाई हो गया। क्लियर है? तो ये 2 क्वेश्चंस एक्सरसाइज में, और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको और बता रहा हूं, कुछ अलग भी हैं इससे। जैसे अब इसे नोट डाउन कर लिया होगा आपने, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, इसके आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। इसका जो फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है उस पर आते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है इसका 6x² -3 -7x। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। अब आप देखो, मैंने आपको कहा था कि पॉलिनोमियल्स को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। क्या कहा था मैंने कि पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। आप देखो यहाँ पर 6x² है। क्लियर है? 6x² -3 -7x। देखो स्क्वायर यहाँ पर है और x की पावर वहाँ है, तो x की पावर 2 और x की पावर 1, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इस हिसाब से। देखो 6x² -7x -3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। पहले पावर 2 है, फिर पावर 1 है, फिर पावर x की 0 है, मतलब नहीं है। क्लियर? अब इसको आप ऐसे करिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक छोटा सा ट्रिक बताया था। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ही करना है आपको। देखो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिखा है, उसके बाद आपको करना है 6 3 जा 18। अब 18 के फैक्टर्स आपको लिखने हैं, तो 18 के फैक्टर्स देखो 9 2 जा 18, 18 1 जा 18, 6 3 जा 18। देखा आपने, 9 2 जा 18, 18 1 जा 18, 6 3 जा 18। अब आप देखो यहाँ क्या साइन है माइनस का, तो आपको ऐसा इनमें से वो फैक्टर चूज करना है, 18 का वो फैक्टर चूज करना है जिसको माइनस करके 7 आता हो। तो आपको पता है ये है, हमने चूज कर लिया। ये मैंने कहा था 6x² एज इट इज उतार दोगे आप, ये माइनस भी ऐसे उतार दोगे आप, ये -3 भी ऐसे उतार दोगे आप, और इसको ब्रैकेट क्लोज करके 7 को नहीं लिखना, 7 को लिखना 9 -2। मैंने आपको समझाया था माइनस है, मैंने क्या समझाया आपको, यहाँ माइनस है तो माइनस करके 7 आना चाहिए, तो 9 -2। अगर आपको गलती लगती है आप चेक कर लो, 9 में से 2 माइनस करो, क्या आ गया 7, ये 7। देखो अब ब्रैकेट ओपन करो, 6x² माइनस प्लस माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x और -3। अब आप क्या देखोगे, क्या देखा आपने, इसमें कॉमन लेंगे। आपको पता है 3 की टेबल में भी 6 आता है, 3 की टेबल में 9 भी आता है, तो आप सबसे पहले 3 कॉमन लोगे। फिर यहाँ पर x कॉमन है, तो यहाँ बचा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 2 और x² था, एक x बाहर लिया तो एक x बचेगा, -3 3 जा 9, 3 3 जा 9, x तो बाहर आ चुका है। यहाँ साइन प्लस है तो आप प्लस लिखोगे। क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है। 2 और 3 किसी टेबल में आते हैं नहीं, तो 1 लेंगे, तो क्या आएगा 2x -3। क्या देखा आपने, 2x -3 यहाँ भी है, 2x -3 यहाँ भी है, तो आप एक 2x -3 यहाँ पर ले लोगे और एक क्या 3x + 1। एक मैंने कहा था इन दोनों में से एक लेना है और इसको मिला के एक लिखना है। ओके, अब आप ये फैक्टराइज तो कर दिया मैंने, अब देखो क्या करना है, सेम वही चीज, वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज 0 if 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे हमें जीरोज निकल जाएंगे। तो जीरोज निकालो सबसे पहले। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो आपको पता है 2x इक्वल टू क्या होता है 3, माइनस 3 उधर भेज देंगे 3, टैक्स कितना आ गया 3/2। इससे निकल गया। अब इससे निकालिए 3x प्लस 1, 3x इज इक्वल टू प्लस का 1 याद दिया क्या हो गया -1, और x क्या हो गया -1/3। ये दो जीरोज आपके सामने आ चुके हैं। अब दो जीरोज हैं। अब इन दो जीरोज को क्या करना है, आपको पहले भी समझाया था कि जीरोज निकालने के बाद हमें जीरोज का वेरीफाई करना है रिलेशन कोफिशिएंट के साथ। इसके लिए हमें क्या कहा था, मैंने कहा था जो जीरोज निकले हैं उनको एक बार ऐड करना है और एक बार इनको इनटू करना है। ऐड करके लिखना है, बताता हूं मैं आपको। ये देखिए सम ऑफ जीरो। जब आप जीरोज को ऐड करोगे तो लिखोगे सम ऑफ जीरोज। सिंपल। देखिए 3/2 प्लस -1/3, इनका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 6। 2 में 6 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6 आता है। 3 को 3 से इंटू करोगे, 3 3 जा 9, प्लस 3 में 3 से 6 में डिवाइड करोगे क्या आएगा 2। 2 में 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा -1। क्या देखा आपने, क्या देखा आपने 3/2 और 1/3। 2 और 3 का एलसीएम कितना है 6। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, प्लस है, प्लस लगा दिया। 3 2 जा 6, 2 1 जा क्या आएगा -2, यहाँ -2 आएगा, क्या आएगा -2। अब ब्रैकेट ओपन करिए तो 9 - 2/6 क्या आया 7/6। अब मैंने कहा था आपको कि सम करने के बाद आपको लिखना होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ, बोलिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे क्या माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे क्या लिखना है कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, अब आप चेक कर लो, दिखाता हूं। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर -7, वहां ऑलरेडी माइनस है, तो आप क्या करोगे, ऑलरेडी यहाँ माइनस है और x का जो कोफिशिएंट है -7 ही है, -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 6। x² कोफिशिएंट क्या है 6। अगर आप तो सॉल्व करते हो क्या आता है 7/6, माइनस प्लस 7/6। क्या देखा आपने, देखो पहले भी 7/6 आया था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि सिर्फ लिखना यहाँ तक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको एक बार प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। 3/2 इंटू -1/3, ये तो आपने 4th क्लास में सीखा है कि मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या है -1/2, -1/2। अब ये प्रोडक्ट करने के बाद आपको क्या लिखना है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, देखो -3। कांस्टेंट टर्म वो होता है इसमें x लगा हुआ ना हो, x ना हो, तो ये है -3 कांस्टेंट टर्म, -3। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 6, ये देखो 6, तो -1/2। पहले भी क्या आया था -1/2, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि इसको नहीं लिखना, सिर्फ आपको यहां तक लिखना है। क्लियर हो गया, सिंपल। तो ये है कहानी, ये हमारा 3rd पार्ट था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 4th पार्ट। 4th क्वेश्चन, 4th क्या है इसका, 4th थोड़ा सा अलग है इनसे, समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं। 4th छोटा है लेकिन थोड़ा इससे अलग है, कैसे करेंगे उसको बहुत देखो। ये है 4u² प्लस 8u। आप देखो इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, u² का कोफिशिएंट है, u का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म होना चाहिए नहीं है। तो मेरा जो ट्रिक मैंने बताया था कि इसको और जो कांस्टेंट टर्म इसको इनटू करके फैक्टर्स निकालो, तो कर नहीं पाओगे आप। तो जब ऐसा दिया हो तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आप 4u को कॉमन ले लो, 4u को इसमें
कॉमन ले लो, 4u कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा u प्लस 2, ये सॉल्व हो गया। अब इसके आगे कुछ नहीं करना, सॉल्व हो गया। अब आप जो पहले लिख रहे थे, पहले क्वेश्चन में जो मैंने बताया था, सब कुछ वैसे ही लिखना है। देखिए लिखेंगे वैल्यू ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8u इज 0 इफ 4u, यहाँ दो फैक्टर्स कौन से निकले, 4u एंड दिस, तो 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इससे फैक्टर निकालते हैं, फिर इससे निकालते हैं। ये देखो 4u इक्वल टू 0, तो u कितना आ गया 0/4, क्योंकि n2 में डिवाइड हो जाएगा, तो u कितना निकल गया हमारे पास 0, और u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू क्या आता है -2, 2 जीरोज निकल गए। 2 जीरो निकलने के बाद सेम वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताया है, और नहीं याद है तो फिर बता देता हूँ। देखिए यहाँ लिखोगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकालने के बाद क्या करना होता है, सम ऑफ जीरोज। ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बोला गया, क्वेश्चन मेंशन है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो जीरोज तो आपने निकाल दिया, लेकिन इसका रिलेशन बताना है कोफिशिएंट के साथ, तो क्या करोगे, सम ऑफ जीरोज, आप इनको ऐड करोगे, जो निकला है आपका 0 प्लस -2 क्या आया -2। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि इसके बाद ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड करने के बाद आपको लिखना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखो, लेकिन यहाँ पर x तो है नहीं, तो यहाँ क्या है u, तो आपको लिखना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन, पहले लिखा था आपने कोफिशिएंट ऑफ x, अब लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। अब आप चेक कर लो, u का कोफिशिएंट है 8, यहां माइनस है पहले से ऑलरेडी, तो यहां लिखोगे आप -8 अपॉन u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, तो -8 अपॉन 4 क्या होगा -2 ही तो होगा। अब आपको इसको प्रोडक्ट करना है, जो जीरो निकले एक बार क्या करना है इसको प्रोडक्ट, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कैसे करोगे 0 इंटू -2, 0 इंटू -2 क्या आया आपका 0 आने के बाद इनको प्रोडक्ट करके 0 आया। एक बार सम करते हैं, एक बार प्रोडक्ट करते हैं, बताया था मैंने आपको। अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर लिखोगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, क्लियर। अब देखो u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है 0, कुछ है ही नहीं, 0 मानेंगे तो 0/4 क्या होता है 0, और यहाँ ऑलरेडी क्या है 0, क्लियर। तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने सारे पार्ट बताए हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना है। जो बाकी क्वेश्चंस हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने चाहता हूँ कि जो बाकी क्वेश्चंस हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, और उसका जो सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से वीडियो डालता हूँ। ओके, गुड बाय।